आपको अगर हमारी कहानियाँ पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेटा, बारिश बहुत हो रही है, आप यही रुकिए। अगर आप इस बारिश में भीग गए तो आपकी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। मैं आपके लिए मीठे फल लाती हूँ। आप यही रुकना, मेरा इंतजार करना और कहीं मत जाना, ठीक है? ठीक है माँ, आप जाइए। मैं आपकी बहादुर बेटी हूँ ना, मैं यहाँ खड़ी रहूंगी। आप जाइए और मुझे मीठे फल लेके आइए। मैं आपके साथ नहीं आऊंगी क्योंकि बारिश है ना, इसीलिए। ठीक है बेटा, आप यही रुकना और कहीं जाना मत। यहाँ शिकारी पंछी रहते हैं। हाँ माँ, मुझे पता है। मैं आपका यही इंतजार करूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। आप जल्दी जाओ और जल्दी आओ। तभी चिड़िया अपनी बेटी के लिए खाना लाने चली जाती है। वो उसके मन में काफी चिंता हो रही थी अपनी बेटी की, फिर भी उसे जाना पड़ रहा था क्योंकि बेटी को खाना जो देना था वो अब जंगल की तरफ चली जाती है। यहाँ चिड़िया की बेटी अकेली ही खड़ी थी और अपने माँ का इंतजार कर रही थी। वो अपने आप में ही बात कर रही थी, माँ मुझसे कितना प्यार करती है, मैं भीग ना जाऊं और मेरी तबीयत खराब ना हो जाए, इसीलिए वो खुद चली गई है। मैं भी मेरे माँ से बहुत प्यार करती हूँ। अगर ये ज्यादा बारिश नहीं होती तो मैं मेरे मम्मी के साथ जाती मीठे फल लाने, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ। बारिश भी इतनी हो रही है कि क्या बताऊँ। चलिए, कोई बात नहीं। अंधेरा भी कितना हो रखा है और बारिश भी कितनी आ रही है। ऐसे साधारण पक्षी जाए तो जाए कहाँ इस बारिश में, अभी आप ही बताओ। एक चील शिकारी पक्षी के लिए खड़ा था। वो 2 दिन से भूखा था। उसे बारिश के वजह से कोई भी शिकार नहीं मिल रही थी। 3 दिनों से लगातार बारिश जो हो रही थी। वो कहता है, हे भगवान, मुझे तो लगता है आज भी नहीं मिलेगा शिकार मुझे। ये तुमने क्या किया है? इतने दिनों से बारिश हो रही है, मुझे तो लगता है मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। कोई शिकार भी नजर नहीं आ रहा है। एक छोटा मोटा शिकार ही मिल जाता तो आज का दिन बन जाता। क्या करूं मैं, इतनी बारिश में कहाँ जाऊं? लगता है अब घर की तरफ जाना ही पड़ेगा क्योंकि आज तो लगता नहीं शिकार कोई मिल सकता है। चलिए, घर चला जाता हूँ, क्या करूं मैं अब। चील घर जा ही रही थी, तभी उसे एक चिड़िया दिखती है। वो छोटी सी थी। वो कहता है, आज तो मजे हो गए, आज तो मुझे अच्छा अच्छा मांस खाने को मिल जाएगा। चील कहता है चिड़िया से, अरे दोस्त, आप यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इतने बारिश में? आपका यहाँ कोई आने वाला है क्या? अगर कोई आने वाला हो तो आप यही पास में मेरा घर है, वहाँ पे रुक सकती हो। वैसे भी आप बहुत छोटी हो, अगर बारिश आपको लग गई ना तो आपको बुखार आ जाएगा। अरे हाँ हाँ चील भाई, आप सही कह रहे हो। मैं अगर यहाँ ज्यादा देर रुकी तो मैं भीग जाऊंगी और मैं बीमार भी पड़ सकती हूँ। ठीक है, मैं आपके साथ आती हूँ। तभी चील भाई कहते हैं, अरे हाँ हाँ, स्वागत है स्वागत है, हमारे घर में आपके लिए स्वागत है। चलिए जल्दी जल्दी, वरना आप भीग जाओगी। आपकी माँ हमारे घर से दिख जाएगी। ठीक है ठीक है, चलिए चील भाई चलिए। माँ को मैं आपके घर से ही आवाज़ दे दूंगी, तब हम दोनों मिलके हमारे घर चले जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चील भाई। आजकल आपके जैसे ईमानदार और अच्छे पक्षी होते कहाँ है। चलिए चलिए चील भाई, अब ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। तभी चील और चिड़िया चील के घर आ जाते हैं। चील भाई तो काफी मन में खुश थे। वो कहते हैं, अरे चिड़िया बहन, आप अब यहाँ पे रहो, मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ तो लाता हूँ। जब आपका पेट भर जाएगा तो मैं आपको खा लूंगा। क्यों, सही कहा ना? ये बात सुनकर चिड़िया के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो कहता है, अरे आप इतने टेंशन में क्यों हो? नहीं नहीं चिल भाई, मैं कहाँ टेंशन में हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं आपका आज भोजन बन जाऊंगी। चलो, मेरा शरीर किसी के ना तो किसी के काम आ गया। अरे तुम तो बहुत अच्छी चिड़िया हो। चलो, मैं अब तुम्हारे लिए खाने को कुछ बनाता हूँ और फिर तुम्हें ही मैं खा लूंगा। आज तो मैं शोरमा खाऊंगा, बड़ा मजा आएगा आज तो। तुम्हें पता है मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे कोई भी शिकारी नहीं मिला जो मुझे अपना पेट भर सकूं।
अरे अरे, ये तो बहुत बुरी बात है। चील भाई, आप जाइए, आप खाने की तैयारी करिए और मैं खाना भरपेट खा लूँगी, फिर आप मुझे खा लेना। तभी चिड़िया कहती है कि चील भाई, मैं आपका खाना बनाने में कुछ मदद करूँ? चिड़िया काफी चालाक थी। वो उसने यहाँ से निकलने का प्लान बना लिया था। वो कहती है, अरे ये तो गीली लकड़ियाँ है, थोड़े से सूखे पत्ते चाहिए, तभी उसमें आग अच्छे से लगेगी। अच्छा, ये बात है, तो फिर ठीक है, तुम यहाँ पे रुक जाओ, मैं लेके आता हूँ। ठीक है, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी जाके आता हूँ। ठीक है। चिड़िया का तो यही प्लान था कि चील भाई बाहर चले जाए और वो घर से निकल जाए। वो कहती है, आप मत जाइए चील भाई, मैं चली जाती हूँ। आप यहाँ खाना बना रहे हो ना, अगर मैं यहाँ से चली गई तो आप यहीं पे रहिए और मैं चली जाती हूँ। तभी चिड़िया की माँ आ जाती है। अपनी बेटी को वहाँ ना देख चिड़िया की माँ काफी टेंशन में आ जाती है। वो कहती है, मेरी बेटी तो बहुत चालाक है, वो कैसे ना कैसे तो आ ही जाएगी। वो यहाँ वहाँ देखती है, फिर भी उसे अपनी बच्ची नहीं दिखती। वो कहती है, हे भगवान, मैं आपसे दुआ कर रही हूँ कि आप मेरी बेटी को सही सलामत पहुँचा दो। लगता है कोई शिकारी पक्षी उसे उठा के ले गया है। मुझे पता है मेरी बेटी बहुत चालाक है, वो आ जाएगी घर। हे भगवान, अभी आप ही उसका सहारा हो और कुछ भी करके मेरी बेटी को मेरे पास मेरे घर भेज दो। वो सही सलामत आनी चाहिए, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती। कैसी माँ हूँ मैं, इस छोटी सी बच्ची को यहाँ छोड़ के चली गई। क्या करे, बारिश भी तो थी ना इतनी। तभी छोटी चिड़िया चालाकी से उस घर से निकल जाती है और वो एक पेड़ में जाके छुप जाती है। वो पेड़ में छुप जाने के बाद उसके पीछे ही चील भाई आ जाते हैं। चील भाई कहते हैं, अरे अभी तो थी, कहाँ गई, अभी तो दिखी थी मुझे। हे भगवान, मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है उसे वैसे दिमाग खराब हो रहा है। हे भगवान, आज भी लगता है भूखा ही रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ये भी शिकार हाथ से चला गया। क्या करूं मैं अब, यहाँ रुक के भी कोई फायदा नहीं है। वो तो अभी लगता है चली गई वो अपने घर, अब उसे मैं कहाँ ढूंढूं। चलो कोई बात नहीं, आज मुझे कुछ और ही खाना होगा। चलो उस तालाब में जाके देखते हैं, शायद कुछ खाने को मिल जाए। जाने दो, क्या कर सकते हैं, हाथ से तो शिकार निकल गई। चलिए तालाब के पास चले जाते हैं। चील वहां से चली जाती है। चील के जाते ही छोटी चिड़िया अपनी माँ की तरफ जाने लग जाती है, क्योंकि वो अब बच चुकी थी उस चील से। अपनी जान बचाकर वो अपने घर चली जाती है। घर आकर देखती है तो उसकी माँ अभी तक नहीं आई थी। शायद वो उसे जंगल में खोज रही थी। वो कहती है, अरे माँ तो अभी तक घर नहीं आई, शायद वो मुझे खोज रही होगी। जाने दो, वो आ जाएगी घर में। वहाँ पे मैं नहीं मिली ना, इसलिए वो वहाँ पे मुझे खोज रही होगी। आज तो बार बार बच गई हूँ, आज तो मर ही जाती। वो तो अच्छा हुआ मेरी तेज दिमाग ने मुझे आइडिया दे दी, वरना मैं तो आज मर ही जाती और मेरी माँ को अब अकेले ही रहना पड़ता। वो तो बहुत अच्छा हुआ कि मैं वहां से चालाकी से निकल आई और उस चील के हाथ से निकल आई मैं। वो बहुत अच्छा हुआ। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है कि मैं बच गई, वरना आज तो मेरा दिन पक्का था। क्या बोलूँ मैं अब, मेरी माँ भी कहाँ चली गई क्या पता। बहुत जोर से भूख लगी है। तभी चिड़िया की माँ आ जाती है। वो कहती है, बेटी, मेरी प्यारी बेटी, आप कहाँ गए थे? मैंने हर जगह खोजा आपको, लेकिन आप नहीं मिले, तो मैं थक हार कर घर आ गई। अच्छा हुआ आप यहाँ पे हो मेरे बच्चे, आपको कुछ नहीं हुआ। मुझे इतना टेंशन हो गया था कि आपको क्या बताऊं। भगवान आपका लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची को आपने बचा लिया, वरना आज तो मैं मेरी बेटी को खो ही देती। आगे से मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी मेरी बच्ची। तभी चिड़िया कहती है, छोटी माँ, आप फिलहाल बहुत टेंशन ले रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैंने अपने तेज दिमाग से हमारी जान तो बचा ली ना, आगे से मैं आपके साथ ही रहूंगी।